आज भारतीय जनता पार्टी की सिवनी मालवा नगर पालिका की कल जो लिस्ट आई थी, किस तरीके से पूरी लिस्ट को आप देखते हैं? नहीं, अब जो संगठन ने लिस्ट को तय करी है, संगठन में एक संगठनात्मक कार्यप्रणाली है। उस कार्यक्रम के तहत बैठ के संगठन ने निर्णय लिया चयन समिति ने। कितनी मजबूत नजर आ रही है? हाँ, अब ये संगठन ने सोच विचार करके और मजबूती के साथ में निकाली है, तो शायद संगठन मजबूत है। आपने भी कल फॉर्म भरा है, कुछ हाँ अन्य लोगों ने भी फॉर्म हाँ भरा है, हाँ। तो क्या कारण रहे फॉर्म भरने का? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं पूर्व में भी पार्षद में भी रहा, मेरी पत्नी भी रही है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। इसलिए मैंने भी अपना फार्म पार्टी से अपना मांग की है। पार्टी मेरे तरफ ध्यान देगी तो ठीक है। आप उस समय वार्ड जीते हैं, जब वो वार्ड कहीं ना कहीं कांग्रेस का वार्ड कहा जाता था, वार्ड में आपका वर्चस्व भी है, तो किस तरीके की आपको उम्मीद लगी हुई थी लिस्ट से? अब मुझे उम्मीद पूरी थी कि मुझे फिर से एक मौका मिलेगा और मैं फिर से विजय होके आऊँगा, क्योंकि वार्ड में मैंने जो सेवाएं की हैं, घर घर जाके एक एक घर पे अमीरी गरीबी हर तरीके के लोगों को, जाति पंथ भेदभाव से किसी भी तरीके से नहीं, अपने सिर्फ जो जनता ने मुझे जिस विश्वास पे जिताया था, मैंने वो सेवा की है। और ऐसे वार्ड से जीत के आया था मैं कि जो आज तक कभी कांग्रेस के पाले में नहीं आ पाया था। मैं 2004 में मेरी पत्नी प्रथम बार वहाँ से पार्षद भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रत्याशी के रूप में चुनी गई थी, और मैंने उस जब से लेके सेवा की है और करता चला आ रहा हूँ आज भी, और निरंतर वार्ड के अंदर मैं बना हुआ हूँ। चाहे वो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना हो, उसका लाभ जनता को मिले, कैसे मिले, उसके लिए सतत प्रयास करता रहता हूँ। पिछली बार भी आपकी दावेदारी थी, पिछली बार भी टिकट नहीं थी, इस बार भी आपको उम्मीदें थी। उसके बाद से कैसा आपको संगठन से क्या लगता है कि कहाँ कोई चूक जैसी चीज़ें हुई है कि कई जगह जो ऐसे कैंडिडेट पुराने समर्पित कार्यकर्ता थे उनको टिकट मिलना चाहिए? ठीक है, इस पे अब वो संगठन उस पर विचार करे, उसमें देखे कि कहीं हमारे से चूक हो गई है तो वो चूक को सुधार लें, वो कर लें उनमें। और अच्छी बात है ये, क्योंकि मैं एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और अब आज की स्थिति में वर्तमान में मैं ज़िले में अल्पसंख्यक मोर्चे में अध्यक्ष भी हूँ। मेरी पत्नी के लिए मैं टिकट चाह रहा था, क्योंकि पिछली बार भी बिना किसी कारण के, बिना किसी उसके मेरे साथ में मुझे टिकट नहीं मिली, और आज भी कोई ऐसा कोई कारण नहीं है। और मैं आपके माध्यम से, आप एक पत्रकार हैं, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी पार्टी से भी और आपसे कि आप तो अभी भी निष्पक्ष सर्वे करवा लीजिए। मुझसे उपयुक्त तो अगर व्यक्ति है तो बेहतर है, और मैं पार्टी का सेवक हूँ, पार्टी का काम तो करूँगा। पहले भी देखा है कि जब टिकट कट गई थी उसके बाद भी आप लगातार वार्ड में सक्रिय रहे थे। किस तरीके से आपने पूरा काम किया, जबकि ये मानते हैं कि पार्षद को अगर टिकट नहीं मिलती तो वो घर बैठ जाता है? नहीं, मैं घर नहीं बैठा। मेरी पिछली बार भी टिकट कट गई, उसके बाद में भी मैं घर घर गया, और पूरे 5 साल, बल्कि ये 2 साल और जो 5-7 साल, 7 साल में निरंतर वार्ड में सक्रिय रहा। और मेरे बीच वार्ड के अंदर मेरा घर है, मैं किसी बाहर के वार्ड का भी रहने वाला नहीं हूँ। वार्ड नंबर 12 मेरी जन्मभूमि है, और वार्ड नंबर 12 मेरी कर्मभूमि है। मैं निरंतर, मेरे पूर्वज भी वहीं हैं, सारी मैं वहीं अपने वार्ड नंबर 12 का सेवा में लगा रहता हूं, और मैंने आज तक किसी अन्य वार्ड से अपनी दावेदारी नहीं रखी और ना रखूंगा। मेरा जीना वार्ड नंबर 12 है, वो मरना मेरा वार्ड नंबर 12 है। कोविड के समय भी एक विपरीत समय देखा है, तो किस तरीके से आप वार्ड वासियों के लिए लगातार जुटे हैं? मैं कोविड के समय भी वार्ड वासियों को डोर टू डोर जाके उनकी स्कैनिंग, जाँच भी, चेकअप भी करवा रहा, मेडिकल स्टाफ के साथ में घूमा भी, और उनके ऑक्सीजन लेना है, उनके बुखार का टेम्परेचर लेना है, वो भी मैंने किया है। अपने कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में जाके डोर टू डोर गया, बल्कि मैं 13 नंबर वार्ड जो मेरे से बाजू में लगता है, मैं वहाँ उसमें भी घूमा हूँ। और उसके बाद में कोविड के समय पे किसके यहाँ राशन की व्यवस्था नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलके, और बहुत सारे सामाजिक लोगों ने यहाँ पे लंगर लगाए थे, उनसे निवेदन करके लिस्ट बना के गरीबों तक पे उनको वहाँ पे उनका राशन पहुँचाने का काम भी किया है। और शासन की तरफ से ये फ्री राशन की योजना भी थी, वो योजना भी दिलाने का मैंने पूरा प्रयास किया।
सिवनी मालवा की हम बात करें तो एक समय सिवनी मालवा से अल्पसंख्यक या यूँ कहें कि मुस्लिम समुदाय के 3-3 पार्षद हुआ करते थे, इस बार एक ही टिकट मिली है, तो किस तरीके से देखते हैं समाज में क्या आप जुड़े हुए हैं सभी लोगों से, तो किस तरीके की चर्चाएँ हैं? हाँ, चर्चा तो होती हैं, समाज में सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मगर अब उसके बाद में भी कोई जिताऊ कैंडिडेट है तो उसके ऊपर पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। आपका फॉर्म डला उसके बाद से एक चर्चा ये जोरों पे हो गई कि आप बागी हो रहे हैं या किसी और निर्दलीय तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, तो क्या है सारी सच्चाई क्या है? नहीं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी मेरी पहचान है, भारतीय जनता पार्टी से मेरी सब कुछ है और भारतीय जनता पार्टी से ही मैं जो उसका आदेश होगा, अंतिम आदेश को मैं भारतीय जनता पार्टी को मानूँगा। बीजेपी में एक व्यवस्था है कि टिकट की घोषणा होने पर भी अपील समिति बनी रहती है, उस तक बात जाती है, तो आपने अभी तक किस तरीके से अपनी बात वरिष्ठों तक करी है? अपील समिति एक संस्था है, अपील समिति में एक प्रोसीजर है। अपील समिति मैं आपके माध्यम से अपील समिति के जो वरिष्ठ बैठे हुए हैं, सब बुद्धिजीवी और वरिष्ठ हैं और सब बैठे हुए लोग हैं, वो इस चीज़ को समझें, क्योंकि मैं पिछली बार भी अपील समिति में गया था और वहाँ से फिर भी मैं वापस आया और अभी भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपील समिति इस पर पुनः विचार करें और मुझे मेरी पत्नी को मौका दे दें। जिलाध्यक्ष मैं हूँ, प्रत्याशी मेरी पत्नी है। अल्पसंख्यक मोर्चे के आप जिलाध्यक्ष भी हैं, तो एक जो आपने सक्रियता दिखाई है अल्पसंख्यक मोर्चे को फिर से मजबूत करने में, खड़ा करने में, तो किस तरीके का पूरा संघर्ष रहा है, जहाँ आज के समय में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये माने जाने लगा है कि जो बीजेपी है उसमें कट्टरवाद आ रहा है, लेकिन फिर भी सारा सामंजस्य किस तरीके से बैठाते हैं? सामंजस्य सबके साथ में बिठाया, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति हर घर में पहुँचे, उसका मैंने पूरा प्रयास किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके इस नारे को लेके मैं आगे बढ़ा और मैंने हमारे नर्मदापुरम ज़िले के अंदर 22 मंडल हैं, पूरे ज़िले के अंदर हर मंडल तक मैंने पहुंचने का कोशिश किया, हर मंडल में पहुंचा। 15 मंडल में मैंने अल्पसंख्यक मोर्चे के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की और मंडल अध्यक्षों ने अपनी अपनी नियुक्ति कर भी ली है। ऐसे मैंने बहुत बड़ी एक तादाद में एक छोटे से उसमें लेकर अल्प समय में एक अल्पसंख्यक मोर्चे को खड़ा करने का प्रयास किया है और लोग जो गुमराही की ज़िंदगी में थे, वो जो भ्रमित थे, उनको जगह जगह की अफवाहें चलती थी, उनसे मैंने प्रयास किया है कि वो अफवाह में नहीं आते हुए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र हित के अंदर और देश की राष्ट्र हित के साथ में जुड़े, ये मैंने प्रयास किया।